दिल्ली सरकार का कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा फैसला। कोरोना ब्रेकिंग आपको बता दें, दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी गैर जरूरी दफ्तर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी गैर जरूरी दफ्तर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सभी गैर जरूरी दफ्तर और सेवाएं बंद करने के आदेश, सिर्फ जरूरी पब्लिक डीलिंग से जुड़े काम चालू रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिर्फ जरूरी पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए काम ही चालू रहेंगे। इसके अलावा जितने भी गैर जरूरी दफ्तर हैं, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें बंद करने के आदेश दिए हैं। पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए काम ही चालू रहेंगे। गैर जरूरी कैटेगरी में आने वाले स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने का आदेश दिया गया है। विश्वजीत झा एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता है विश्वजीत। दिल्ली सरकार का एक और बड़ा फैसला, सिर्फ पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए काम ही चालू रहेंगे। देखिए, दरअसल 2 दिन पहले भी जो दिल्ली सरकार के दास स्टेनो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ये उन्होंने उनको खाका भी सौंपा था डिपार्टमेंट वाइज की कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिन्हें कि अभी बंद किया सकता है, जो कि अति आवश्यक नहीं है। तो उसके तहत ही आज सरकार ने फैसला किया है कि पब्लिक डीलिंग के जितने भी ऐसे दफ्तर हैं जो कि गैर जरूरी हैं, जिनके बगैर अभी काम चल सकता है, तो उन सभी दफ्तरों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा है कि अगर कहीं जरूरी है तो लोग घर से काम करें अगर संभव है तो, लेकिन पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए सभी दफ्तर जो है वो बंद किए गए। सचिवालय में कल से ही पब्लिक की एंट्री बंद कर दी गई है, विधानसभा में एंट्री बंद कर दी गई है, डीएम के दफ्तरों में भी जो काम हो रहे थे वहां पर भी पब्लिक डीलिंग करीब करीब खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जहां तहां जो भीड़ ऐसी भी जुटती थी पब्लिक डीलिंग को लेकर, उन सभी दफ्तरों में करीब करीब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। और अब ये सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी गैर जरूरी दफ्तर हैं जहां पर कि जिसके बगैर काम चल सकता है वो बंद कर दिए जाए। खासतौर से जो खुले रहेंगे उसमें डॉक्टर की सेवा है या फिर जो इमरजेंसी सेवा से जुड़े अलग अलग विभागों के लोग हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन बाकी चीजें, सर्टिफिकेट बनाने की बात हो या कहीं पर और भी अलग अलग चीजों के विभाग होते हैं, तो उन सबको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल विश्वजीत, एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। जरूरी सिर्फ पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए काम के लिए ही दफ्तर खुले रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। इसके आगे अगला कदम क्या माना जाए? देखिए, ये हालांकि 2 दिनों से चर्चा चल रही थी कि मॉल्स को बंद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग के दफ्तर को बंद करने की बात थी। तो ये फैसले काफी बड़े हैं। हालांकि सोमवार से दिल्ली विधानसभा का सत्र भी चलना है, बजट सत्र चलना है और वो पूरे 5 दिनों तक, हफ्ते भर करीब चलेगा ही, तो शुक्रवार तक वो चलेगा। तो ये एक चुनौती भी होगी कि सत्र कैसे चलाया जाए। उसमें तमाम अधिकारी और विधायक भी इकट्ठा होंगे, लेकिन चूंकि मजबूरी है बजट को पास कराना विधानसभा से, तो वो होना जरूरी है। लेकिन अभी और भी कुछ, चूंकि संडे को प्रधानमंत्री ने भी जनता कर्फ्यू की अपील की है लोगों से, तो वो भी एक हिस्सा है। इसके अलावा जो अलग अलग इलाके के डीएम हैं, उन्हें कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों में कम्युनिटी लेवल पर या निचले लेवल पर जाकर जागरूकता लाएं। तो वो तमाम चीजें आज से करीब करीब शुरू हो गई हैं। सभी इलाके के डीएम को, एसडीएम को, उन सबको पावर दिया गया है कि जैसे भी हो वो अपने एफर्ट्स लगाएं। उनको मनी की भी कैपेसिटी दी गई है कि उन सबको लगाकर वो वहां पर कोरोना के संक्रमण को रोकने के जितने भी उपाय हो सकते हैं और जो खास तौर से सुझाए गए हैं सरकार की ओर से, उन सब पर वो अमल करवाएं। उसमें विश्वजीत, बड़ी जानकारी ये भी है कि दिल्ली के सभी मॉल भी बंद कर दिए हैं। जी, सभी मॉल्स को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रोसरी और मेडिसिन और जो सब्जियों की दुकानें हैं उनको थोड़ी छूट दी गई है, क्योंकि इससे लोगों में भी पैनिक ना हो जाए। मॉल्स में भी क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफी वहां पर स्थिति गंभीर थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, लोग जाते थे अंदर। कल रेस्टोरेंट को भी बंद करने का फैसला किया गया था। तो हालांकि लोग खुद भी अवॉइड कर रहे हैं ऐसे जगहों पर जाने से, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंच रहे थे। तो उसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है। और ये अभी देखिए, अब
ये निर्भर करेगा कि रविवार को संडे को जो जनता कर्फ्यू रखा गया है उसके बाद क्या स्थिति होती है। और ये भी माना जा रहा है कि एक ट्रायल के तौर पर है कि लोगों को घर में अपने आप कैद कर दिया जाए अगर ऐसी नौबत आती है तो उसका एक ट्रायल भी रविवार को होगा। और सरकार करीब करीब उसी की तैयारी में सभी सरकारें भी जुटी हुई हैं। सेंटर से जो एडवाइजरी आ रही है उसे स्टेट लेवल पर, और स्टेट से जो एडवाइजरी है वो जिला और जिला से भी नीचे के स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। हर तरफ ये मैपिंग की जा रही है कि वहां पर कितने बेड्स उपलब्ध हैं, आइसोलेशन के वार्ड जो जहाँ जहाँ बनाए जाने हैं वो भी वर्किंग में आ जाने चाहिए। अगर इमरजेंसी की हालात पैदा होते तो तुरंत उसका इस्तेमाल हो पाए। जहां पर कुछ डिस्प्यूट से, जैसे बकरवाला इलाके में डीडीए के फ्लैट से, एनडीएमसी के कुछ फ्लैट से, उसमें वहां पर लोगों ने आपत्ति जताई थी कि वहां पर वो जो आइसोलेशन वार्ड है वो बनाने नहीं देंगे। तो वहां पर भी खुद अधिकारी पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि ये इस तरह से फैलने की चीज नहीं है, संपर्क में आने से वो फैलता है। तो तमाम तरह की जानकारी, जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है और उसी में इस तरह के फैसले भी हैं जो कि कहीं ना कहीं क्राउड कंट्रोल में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। चाहे वो मॉल को बंद करने का फैसला हो या फिर विधानसभा में जो कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक कर्मचारी है उनके आने की बात हो, या फिर दिल्ली सरकार के जितने भी पब्लिक डीलिंग के दफ्तर है उनको बंद करने की बात हो। तो अभी हालांकि ये काफी मेजर स्टेप्स हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि स्थिति और खराब होती है तो सरकार होम अरेस्ट की बात कहें या घर में खुद को कैद करने की बात कहें, वो आखिरी फैसला लगता है कि अब होगा जो सरकार कर सकती है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभी चल रहे हैं, ये भी एक अगला फैसला अगर सरकार करे। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि हालात कैसे रहते हैं, उस पर ये तमाम चीजें उसके आगे चीजें तय होंगी। जी विश्वजीत, बने रहिएगा लगातार।